हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर टेक्निकल स्टूडेंट अपने सेमेस्टर में पढ़ता है और इस सब्जेक्ट में बैक भी बहुत आती है और अगर स्टूडेंट्स की बैक नहीं आती तो इसमें मार्क्स भी जो है वो स्टूडेंट के बहुत अच्छे नहीं आते। तो अपने इस वीडियो में मैंने 10 ईयर्स के पेपर की एनालिसिस की है और कुछ बहुत कम ऐसे टॉपिक को इंक्लूड किया है जिसके बेस पर आप इस सब्जेक्ट में ना कि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बल्कि अपनी बैक भी बचा सकते हैं और अगर बैक लगी है तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इस टॉपिक को जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल पे अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स और कोड जो लिखा हुआ है KS103, ये एग्जैक्टली जो है वो AKTU का कोड है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना कोड होता है। जो भी मैंने पेपर की एनालिसिस की है उसके बेस पर जो भी मैं यहाँ लिखूंगी वो 100% श्योर्ड है कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक 1 की कैलकुलेशन करते हैं और वो है हमारा टॉपिक 1 जो है वो थ्योरम्स के बारे में होगा। AKTU में ये यूनिट 5th और यूनिट 2 जो है वो कॉम्बिनेशन सा है। तो अगर हम इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट है हमारा थ्योरी और दूसरा है न्यूमेरिकल। तो थ्योरी में अगर आप टेलर और लाग्रेंज जो है वो पढ़ लेंगे तो आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा, मतलब 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और न्यूमेरिकल पोर्शन में डाइवर्जेंस थ्योरम और ये लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन 100% आते हैं और इसका वेटेज जो है वो 10 मार्क्स होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 30 मार्क्स लिख रखा हुआ है। मतलब अगर आप ये 4 चीज पढ़ के जाएंगे तो ये श्योर्ड है कि आपको पेपर में 30 नंबर तक का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज ही इंक्लूड किया है, यूनिट वाइज इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर यूनिट वाइज इंक्लूड करना होगा तो हमको सारी यूनिट पढ़नी होगी। तो जो 10 यूनिट्स के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से जहां से क्वेश्चन 100% आते हैं, मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स को लिया है। तो अगर थ्योरम देखा जाए तो टेलर और लाग्रेंज थ्योरम है जो इसमें थ्योरी पोर्शन आपको जरूर मिलेगा। कभी कभी 2 मार्क्स में आपको ग्रीन थ्योरम भी आती है या स्टोक्स थ्योरम भी आती है, लेकिन इन 2 थ्योरम में एक थ्योरम जरूर मिलेगी। और न्यूमेरिकल पोर्शन जो 10 नंबर में आता है उसमें आपको डाइवर्जेंस थ्योरम और आपको ये जो लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम 100% मिलेगी। तो ये था थ्योरम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, चाहे आप AKTU के स्टूडेंट हो या अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। मैंने काफी पेपरों की एनालिसिस करने के बाद ही इन टॉपिक को इंक्लूड किया है। रैंक, आइगन वैल्यू और मैट्रिक्स, ये इसके क्वेश्चन आपको आएंगे और ये क्वेश्चन जो होंगे इन तीनों टॉपिक में आपको 30 मार्क्स का मिलेगा। मैट्रिक्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द क्ले हैमिल्टन थ्योरम, और मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आपको A फाइंड आउट करना होता है या A इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। वेटेज 10 मार्क्स होता है। तो इस जो टॉपिक है इनमें थ्योरी कभी नहीं आती है, केवल एक न्यूमेरिकल आता है और वो न्यूमेरिकल का जो वेटेज होगा वो 10 मार्क्स होगा। अगर 2 मार्क्स में डिवाइड होगा तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 10 मार्क्स में डिवाइड होता है तो क्वेश्चन लेंथी होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। चाहे वो A पूछा जाए या A इनवर्स पूछा जाए या डायगोनल मैट्रिक्स पूछा जाए, मतलब ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत सिंपल है। अपनी इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े और बहुत टफ टॉपिक पढ़ लेते हैं और अपने पेपर्स को गलत कराते हैं। तो वो चीज नहीं करनी, सिंपल टॉपिक पढ़कर भी और इजी क्वेश्चन करके भी हम इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जो मैंने पेपर के एनालिसिस किए उससे एक बात ये क्लियर है कि अगर हम लोग सरफेस एरिया जहां पर डबल इंटीग्रेशन होगा और वॉल्यूम जहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा के सिंपल क्वेश्चन भी लगा लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई केवल निकालना होगा, एक्स वाई जेड निकालना होगा, तो वहां से भी हमारे जो है हमको 20 मार्क्स का पेपर मिल जाता है। मैंने पेपर की काफी एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूड किया हुआ है कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के सिंपल क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल और ये क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा उनको आप करके ही जाइए, आपको 100% क्वेश्चन अपने जो है टेस्ट पेपर में या आपके यूनिवर्सिटी पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट
जो मेरा फोर्थ टॉपिक है वो है लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन और मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए यहाँ मैंने जो भी पेपर के एनालिसिस किए उससे ये निष्कर्ष निकाला है, अगर लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन होगी तो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन नहीं होंगे, और मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो नॉन और नॉन लीनियर के क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर और को इंक्लूड कर दिया हुआ है। इनमें से अगर कोई एक टॉपिक भी आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत कम टॉपिक को इंक्लूड करके आप जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरते हैं वो अपने डर को दूर कर सकते हैं, अपनी बैक को बचा सकते हैं और आई हुई बैक को क्लियर कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में इतनी ही जानकारी थी, और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और चैनल को देखते रहिए।